He is no more. नहीं नहीं, oh God, oh God. I am very sorry for your loss, मैडम। Oh no. और ये अब एक मर्डर केस बन चुका है, तो अब जल्द ही यहाँ फॉरेंसिक टीम आएगी। मैं आपको होने वाली इनकन्वीनियंस के लिए पहले ही माफी मांगता हूँ। अरे हाँ, हमने अभी तक एक अहम सवाल तो पूछा ही नहीं। क्या प्रोफेसर की किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश थी किसी से, या फिर प्रोफेसर की मौत से किसी को फायदा हो सकता था? हाँ, मुझे इस बारे में तो कुछ खास मालूम नहीं, पर हाँ, मिस्टर फाल्के, हाल ही में प्रोफेसर एक सेमिनार में थे, तब एक आदमी के साथ उनकी बहस हुई थी जो उन्हें कुछ अजीब सी धमकी दे रहा था। काफी बेतुका सा था वो, इसलिए हमने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। ओह, that is quite something, मिस्टर रहाणे। मैडम, आपको इसके बारे में कुछ पता है? प्लीज प्लीज मिस्टर फाल्के, मैं अभी आपके किसी सवाल के जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। पर मिस नटराजन। इट्स ऑल राइट मिस नटराजन, हम समझ सकते हैं। यू नीड योर टाइम टू ग्रीव। अभी हम चलते हैं, पर यह तहकीकात अभी जारी रहेगी, तो हम कभी भी वापस आ सकते हैं। लेट्स गो गंगा। ओके बलराम, लेट्स गो। तुमने मुझे रोका क्यों बलराम? मुझे और भी कुछ सवाल पूछने थे मिस नटराजन से। अरे यार, कभी तो सिचुएशन समझ लिया कर। देखा नहीं वो मिस नटराजन का कितना बुरा हाल था प्रोफेसर राठौर की मौत की खबर सुन के। बी अ लिटिल ह्यूमन यार गंगा। यार बलराम, तुम्हें किसने पुलिस वाला बना दिया? तुम्हें तो किंडरगार्टन का टीचर होना चाहिए था। क्या यार, तुम भी ना। नो, आई एम सीरियस। जरा सोचो, मिस नटराजन प्रोफेसर राठौर के बंगले की हाउसकीपर थी। माना कि बहुत सालों से थी, पर वो जिस तरह से रो रही थी उनके लिए, इट सीम्स लाइक दे वर लवर्स। एग्जैक्टली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस नटराजन कुछ छुपा रही है। पर क्यों? अगर वो सच में प्रोफेसर की इतनी करीब थी, तो उन्हें तो उल्टा और अर्जेंसी होनी चाहिए थी ना किलर को ढूंढ निकालने की। तो वो कुछ छुपाएगी क्यों? पता नहीं, इट्स जस्ट अ हंच नाउ। एनीवे, मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। वैसे भी ये तुम्हारा केस है, तुम ही निपटो। सॉल्व हो जाए तो खबर से पढ़ लूंगा। हाँ हाँ, सही है। सरकार क्या तुम्हें मिस्टर ओबेरॉय के जैसे पहेली सुलझाने जैसी भारी रकम थोड़ी ना दे पाएगी। हम गरीबों के साथ द ग्रेट डिटेक्टिव मिस्टर फाल्के क्यों अपना वक्त जाया करेंगे? ठीक है यार, इतना मन सुखा रहे हो तो आ जाऊंगा, अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन फिर मेरे काम में तुम्हारी पुलिसिया ताकत की जरूरत पड़ेगी, तब मुझे अनजान करार मत देना। चल ठीक है, डील। ओके, अब चलते हैं, इट्स गेटिंग लेट। प्रोफेसर राठौर पर हमले का ये केस अब मर्डर केस बन चुका था। अब सवाल ये था कि क्या प्रोफेसर का कातिल वही था जिसने प्रोफेसर को उनके सेमिनार में धमकी दी थी? पर अगर ऐसा था तो प्रोफेसर मिलने के लिए बुलाया ही क्यों था? या कातिल कोई और ही था जिसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आ सका था? अरे यार बलराम, क्या हुआ भाई? मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो सुबह सुबह? सुबह सुबह? यार गंगा, क्या इंसान हो तुम भी। दिन के 11:30 बज रहे हैं। सूरज को देखो, आसमान में चढ़ाया है। तो मुझे कौन सा ऑफिस में हाजिरी मारने जाना है? हाँ भाई, आप ठहरे नवाबजादे, आपको ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? एनीवे, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुन के तुम्हारी नींद जरूर उड़ जाएगी। बोल लेना, पर पहले मुझे अपना दिमाग खोलने के लिए एक कप चाय चाहिए। तुमको चाहिए? हाँ, मेरे लिए भी एक ले आओ। अच्छा हुआ मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। ये साला जल्दी उठना नहीं होता मुझसे। अरे भाई, चाय बन रही है या टाइम पास किए जा रहे हो? हाँ हाँ, लो बन गई, पियो। अब ठीक है, अब तुम मेरी बची कुची नींद उड़ा सकते हो। बोलो, क्या हुआ? याद है वो सेक्रेटरी संतोष रहाणे बोल रहा था कि कुछ 2 हफ्ते पहले प्रोफेसर राठौर के किसी सेमिनार में उनकी किसी के साथ बहस हुई थी। अब छानबीन करने पर पता चला
कि आदमी था प्रसिद्ध गोविंद, एक सर्कस कंपनी में काम करता था। अभी 1 महीने पहले ही शहर में आया था। तो उस सेमिनार के एक चश्मदीद के हिसाब से उस गोविंद ने प्रोफेसर को लगभग जान की धमकी दी थी। चाहे उसके बोल कुछ अटपटे से थे, बट इट वॉज क्वाइट थ्रेटनिंग, जिसके बाद उसको सिक्योरिटी ने हॉल से बाहर निकाल फेंका था। तो ये गोविंद अभी प्राइम सस्पेक्ट है? हाँ, प्राइम सस्पेक्ट हो सकता था मतलब? गोविंद इज ऑल्सो डेड, शॉट विद अ गन। व्हाट? कहाँ? कब? वो कार्मल स्ट्रीट पर जख्मी हालत में मिला और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। और ये वारदात कल रात को करीब 9:30 बजे हुई। तो विटनेसेस थे वहां पर? उनका स्टेटमेंट पूरा सुनाना जरा। एक चाय वाले हरिराम जायसवाल का ये बयान था। वो अपने चाय के स्टॉल में बैठा हुआ था। रास्ता लगभग खाली था क्योंकि कल वो वर्कर यूनियन का बंद चल रहा था ना। तो चाय वाले को सामने से एक आदमी कुछ लड़खड़ाते हुए आता दिखा। रोड के बीचों बीच वो उनके स्टॉल को क्रॉस कर गया। फिर साइड से उसे चीखने की आवाज सुनाई दी, इस दूसरी गोली से तू मरेगा। और तुरंत एक गन शॉट। और जब चाय वाले ने स्टॉल से निकल के देखा तो वो आदमी नीचे सड़क पर गिरा हुआ था। उसे गोली लगी थी। जब तक वो उसके पास दौड़ के पहुंचता, गोविंद बेहोश हो चुका था। फिर उसने फौरन हॉस्पिटल में फोन किया। वेट, वो गोली चलाई किसने? वही तो पहली है। अगर गोविंद ने गोली चलाई तो किस पर चलाई? और अगर किसी ने गोविंद को शूट किया तो शूटर को उसके नजदीक होना चाहिए था। वैसा क्यों? क्योंकि गोविंद को पीछे से शूट किया गया था और उसकी बॉडी पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब गोली किसी ने बहुत पास से ही चलाई थी। कहीं उसने खुद को ही तो शूट नहीं कर दिया? अच्छा, वो खुद को पीछे से गोली कैसे मारेगा? बात तो सही है तुम्हारी यार। ये तो प्रोफेसर राठौड़ के केस का एकदम उल्टा हो गया। वहां प्रोफेसर को कोई बंद कमरे में गोली मार के गायब हो गया और यहाँ इस गोविंद को खुली सड़क में किसी ने बिल्कुल नजदीक गोली मारी और गायब हो गया। अच्छा टेल मी, प्रोफेसर की बॉडी पे गन पाउडर मिला क्या? नहीं मिला। पर इसका मतलब कि उन्हें किसी ने दूर से गोली मारी। हट साला, ये क्या नाटक है यार। बंद कमरे में दूर से गोली मारी गई और खुली सड़क पर पास से, और किलर दोनों जगह गायब हो गया। यार गंगा, ये तेरा फैंटम किलर कहीं सच में तो नहीं खुला घूम रहा है? चाहे फैंटम किलर का वजूद हो ना हो, प्रोफेसर राठौर और प्रसिद्ध गोविंद के कनेक्शन का वजूद जरूर ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ये गुत्थी सुलझेगी। एनीवे, तुमने सच में मेरी नींद उड़ा दी। नाउ दिस केस हैज माय अटेंशन। पता था मुझे, अगर मामले में सही मसाला हो तो तू खुद उसमें नाक घुसेड़ देगा। मैं जानता हूं, तेरी पहेली सुलझाने का नशा तुझे चैन से नहीं बैठने देता। तो भाई बलराम, अब तुम अपना सरकारी पेट्रोल जलाने के लिए तैयार रहो। हमें बहुत जगह पे बिन बुलाया मेहमान बनकर जाना पड़ेगा। उप्स, पहले नहा धोकर तैयार तो हो जाऊं। जल्दी कर डिटेक्टिव गंगाधर फाल्के। वैसे पहले किधर निकले? उस गोविंद की कुंडली निकालने। डिटेक्टिव गंगाधर फाल्के और पुलिस ऑफिसर बलराम महापात्रा प्रोफेसर राठौर के स्टडी रूम में छानबीन कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल से कॉल आया, जिससे उन्हें प्रोफेसर की मौत की खबर मिली। तो अब यह केस एक मर्डर केस बन चुका था। कल उन्हें प्रोफेसर के सेक्रेटरी से पता चला कि एक सेमिनार में प्रोफेसर की किसी के साथ बहस हुई थी और उस इंसान ने प्रोफेसर को धमकी दी थी। तो दोनों इन्वेस्टिगेटर का पहला शक उसी आदमी पर ही गया। पर जब अगले दिन इंस्पेक्टर बलराम डिटेक्टिव फाल्के से मिले, तब तक केस एक नया मोड़ ले चुका था, क्योंकि प्रोफेसर को धमकी देने वाला आदमी प्रसिद्ध गोविंद का भी किसी ने बीच रास्ते में गोली मारकर मर्डर कर दिया था। तो अब सवाल ये था कि क्या गोविंद ही प्रोफेसर का हमलावर था, या फिर ये दोनों केस एक दूसरे से अलग अलग थे, जबकि दोनों ही मर्डर्स में एक बात कॉमन थी कि दोनों में ही खूनी जैसे हवा में गायब हो गया था। तो ये है उस प्रसिद्ध गोविंद का घर, वो ऊपर वाला अपार्टमेंट। हाँ, यही था गोविंद का घर। अब जल्द ही इसे सील करना पड़ेगा।
यहाँ ये सब नए अपार्टमेंट्स अभी अभी बने हैं ना? आसपास के अपार्टमेंट्स तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तुमने सही बोला था, ये जगह कुछ वीरान सी है, पर ये अपार्टमेंट्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इतने करीब कि गोविंद की बालकनी से तो साइड वाली बालकनी में आसानी से जाया जा सकता है। हाँ, अब क्या तू अपना डिटेक्टिव का जॉब छोड़ के सिविल इंजीनियर बनना चाहता है? टू लेट फॉर दैट। अभी इंजीनियरिंग एंट्रेंस देने की एज लिमिट क्रॉस हो गई है मेरी। वैसे ये स्ट्रीट प्रोफेसर के बंगले से लगभग कितनी दूर होगी? प्रोफेसर का बंगला तो इस बगल की डेरा हिल्स की अपर साइड में है। यहाँ से चल के जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो मिस नटराजन के हिसाब से प्रोफेसर पर हमला 9 बजे के बाद हुआ था, 10 मिनट्स गिव एंड टेक, और यहाँ पर गोविंद को बेहोश पाया गया था अराउंड 9:30। तो अगर वही प्रोफेसर का हमलावर था तो आफ्टर शूटिंग द प्रोफेसर ही मे जस्ट रीच हियर इन टाइम। तो तू मान रहा है कि प्रोफेसर पर हमला गोविंद ने किया था? नहीं, अभी बस स्पेकुलेट कर रहा हूँ। यही वो चाय वाले का स्टॉल था ना? हाँ, यही है। चलो जाकर थोड़ी पूछताछ करते हैं। राम राम चचा, मैं हूँ बलराम महापात्र, हम पुलिस से हैं। जी, पर कल तो मैंने जो भी देखा था सब आप लोगों को बता दिया था। और क्या चाहिए आपको? वो क्या है कि चाचा, कल यहाँ पे जो मेरे साथ साहब है वो नहीं थे ना, तो इन्हें आपसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, जो पूछना है पूछिए। नमस्ते हरिराम जी, मेरा नाम गंगाधर फाल्के है। तो बताइए, कल जो आदमी यहाँ आपको सड़क पे पड़ा मिला, आपको कभी यहाँ पहले दिखा था? हाँ, कभी कभी मेरे दुकान में आया करता था चाय पीने के लिए। सुना था मैंने कि वो उस बिल्डिंग में कुछ दिनों पहले रहने आया था। तो आपने बोला था कि आपने किसी को चिल्लाते हुए सुना था कि ये दूसरी गोली से तू मरेगा या ऐसा कुछ। तो आपको क्यों लगता है कि वो उस गोविंद की ही आवाज थी? गोविंद उस आदमी का नाम है वैसे? साहब, मैंने किसी को देखा तो नहीं चलाते हुए, पर मैंने उस आदमी की आवाज पहले सुनी थी, तो इसीलिए उस चीज को पहचान पाया। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, आप इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं कि तब तकरीबन 9:30 बज रहे थे? क्योंकि साहब, मैं 9:30 बजे दुकान बंद करता हूँ, और कल भी तब मैं अपनी दुकान बंद ही कर रहा था जब ये हादसा हुआ। वैसे भी आजकल दिन कुछ लंबा सा हो गया है, तो मुझे देर रात तक रुकने की जरूरत नहीं होती। ये क्या बोल रहे हैं चाचा? अभी नवंबर के महीने में दिन लंबा कहाँ से होने लगा? पर महापात्रा साहब, यही नाम बताए ना आप? हाँ, इधर तो 7 बजे जाके सूरज डूब जाता है। हाँ, ऐसा कैसे? हरिराम जी, जरा अपनी घड़ी दिखाइए। ठीक है, ये देखिए फाल्के साहब, बहुत पुरानी है, मुझे मेरी शादी में मिली थी। अभी कुछ दिनों पहले ही ठीक करा के लाया था, तो बढ़िया चल रही है। तो इसीलिए आपका दिन लंबा जाता है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपकी घड़ी हरिराम जी, ये लगभग 1 घंटा फास्ट है। अब मेरी घड़ी में दिन के 1 बज रहे हैं और आपकी घड़ी में लगभग 2। इसका मतलब बलराम, गोविंद यहाँ लगभग रात के 8:30 बजे आया था। यहाँ से तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो मारा गया। तो फिर प्रोफेसर के घर कौन दाखिल हुआ? जो भी हो, वो गोविंद तो नहीं हो सकता, अगर हम सारे चश्मदीदों की बात पर यकीन करें तो। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों मर्डर एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं? हम बस प्रोफेसर और गोविंद के बीच हुए उस सेमिनार के बेस पर उन दोनों को रिलेट कर रहे थे। अभी कुछ भी हो सकता है, पर दोनों के मर्डर के हालात को देखते हुए लग रहा है कि इनमें कुछ कनेक्शन तो है। जैसे कि दोनों का किलर एक ही हो? क्वाइट पॉसिबल, आवर डियर फैंटम किलर। एनीवे, एक बार गोविंद के घर की तलाशी लेते हैं। तुम उसके घर की कीज तो लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ, एविडेंस लॉकर से।
बस ज्यादा कुछ छेड़खानी मत करना, वरना थाने में रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। रिपोर्ट लिखना तो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन पे ही आता है, तो इतना क्यों घबरा रहे हो? एनीवे, आई विल जस्ट ऑब्जर्व, वोंट टच एनीथिंग। अब चलते हैं उसके घर। ठीक है चाचा, आपका शुक्रिया, हम निकलते हैं। उम्मीद है जिसने भी ये किया है आप उसे दर दबोचेंगे। जरूर। ओह, ये डोर तो ऑटोमेटिक लॉक होने वाला टाइप का है। अभी तक हमसे पहले यहाँ और कोई छानबीन करने नहीं आया तुम्हारे डिपार्टमेंट से? अब तक केस किसी को ऑफिशियली असाइन नहीं हुआ है ना, जब होगा तब आएंगे। क्या भाई, कितना स्लो चलता है तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसीलिए तो मैं रफ्तार पकड़ के तुझे अपने साथ लाया हूँ। बस कम से कम ये वेरीफाई हो जाए कि ये दोनों केसेस आसपास में कनेक्टेड है या नहीं। ओके, चलो घर का चप्पा चप्पा छान लेते हैं। यस, लेट्स गो। इस गोविंद के पास हाउस होल्ड चीजें कम, सर्कस की चीजें ज्यादा है। लगता है जैसे उसके सर्कस वाले उसी के कमरे को स्टोर रूम की तरह यूज करते थे। ये गोविंद काफी मालदार पार्टी था क्या? क्यों, क्या हुआ? सी, ये खंजर जो इसने फ्रेम में रखा हुआ है, इसका हैंडल पूरा आइवरी का है। इसके पास हाथी के दांत के हैंडल वाला खंजर कहां से आया होगा? सर्कस में क्या इतना पैसा मिलता है? मुझे अगर पहले पता होता तो मुझे भी बचपन में वो आग निकलने वाला खेल बहुत पसंद था। अभी भी ट्राई कर सकते हो ऑफिसर, तुम्हारी शक्ल ही काफी है सर्कस में भर्ती होने के लिए। और तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है, केस फाइल करना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ। अब जल्दी जल्दी काम निपटाते। अरे ये स्टेन क्या है? कौन सा स्टेन? मिस्टर बलराम, ये ब्लड स्टेन है। इस कारपेट को हटाओ तो। पहले टेबल हटाओ। खून। डैम माय गॉड, यहाँ पे तो अच्छा खासा खून बहा है। इसका मतलब गोली गोविंद को इसी कमरे में लगी होगी। हाईली प्रोबेबल। अब बस एक चीज जानना बहुत जरूरी है, प्रोफेसर राठौर और गोविंद दोनों की बॉडी से मिली बुलेट क्या सेम गन की थी?